कोरोना से बचाव के लिए शहर में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन है, जबकि शहर के छोटे बड़े तमाम बाजार और मार्केटें बंद हैं। अनारकली बाजार, नीला गुंबद और साइकिल मार्केट, उर्दू बाजार, पेपर मार्केट भी बंद है। सर्कुलर रोड की दर्जनों मार्केट, शाह आलम मार्केट, आजम मार्केट भी बंद है। ब्रांडोड रोड, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स, अंदरूनी शहर की मार्केटें और बाजार बंद। इचरा, फिरोजपुर रोड और वहदत रोड, फर्नीचर मार्केट, सराफा मार्केट्स और मुख्तलिफ बाजार बंद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं? मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है, अमल दरामद नजर आ रहा है? और जी बिल्कुल, कोरोना वबा की रोकथाम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक्शन में हैं और इस वबा को रोकने के लिए हफ्ते और एतवार के रोज़ मुकम्मल तौर पर शहर के अंदर लॉकडाउन किया गया है। आज शहर की छोटी बड़ी अहम मार्केटें बंद हैं। अंदरून शहर की तमाम तर जो मार्केटें हैं, जिनमें शाह आलम मार्केट, आजम कलात मार्केट, ब्रांडथ रोड, इसके अलावा लोहे की मार्केटें, इसके साथ साथ रंग महल, सुहा बाज़ार, बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसी तरह सर्कुलर रोड की दर्जनों मार्केटें भी बंद हैं और इस वक्त हम अनारकली बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। अनारकली बाज़ार भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इससे मुलेका नीला गुंबद साइकिल मार्केट, इसके अलावा हाल रोड, मिशन रोड मुकम्मल तौर पर बंद हैं और इसके अलावा गुलबर्ग की तमाम मार्केटें, शॉपिंग प्लाजे, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग पेस सेंटर, मोबाइल मार्केट्स मुकम्मल तौर पर आज ताजर बरादरी की जानिब से बंद रखी गई हैं। इस तरह इनसे मुलेका फिरोजपुर रोड की 48 से ज़ायद मार्केटें हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शहर की फर्नीचर मार्केटें, सराफा बाज़ार, ज्वेलरी की तमाम मार्केट जो हैं वो भी बंद रखी गई हैं। इसके साथ साथ बागवानपुरा, शुमाली लाहौर, धर्मपुरा बाज़ार भी बंद है। इसके साथ साथ कैंट बाज़ार को भी आज तजारती सरगर्मियों के लिए जी ठीक है। शहजाद खान अब्दाली हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स बंद हैं, जबकि आपको बताएं कि आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन का कहा गया है। जबकि शहर में मुकम्मल लॉकडाउन के तहत इचरा मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद और लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स की जानिब से गश्त भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि रेंजर्स की जानिब से गश्त किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है किसी ने कोई दुकान ओपन तो नहीं की। मजीद तफसीलात जानेंगे हसनैन ओहलक से। जी हसनैन, बताएगा, रेंजर्स की जानिब से गश्त किया जा रहा है। आज शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, जिसके तहत शहर की छोटी बड़ी दुकानें, मार्केट्स और तजारती मराकज़ जो हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो समाजी फासलों का ख्याल और मास्क पहनने की जो पाबंदी है उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इचरा मार्केट में और मेरा कैमरामैन अली हसन दिखा सके कि यहाँ पर तमाम मार्केट बंद है, तमाम जो दुकानें हैं उनके शटर डाउन हैं। इसके अलावा जो दुकानदार हैं, यहाँ पर ताजर जो हजरात हैं वो मौजूद तो हैं अपनी दुकानों के बाहर, लेकिन लॉकडाउन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद के लिए यहाँ पर जो रेंजर्स की बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी दुकान खुली ना हो सिवाय खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी दुकानों के। तो यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, जैसे कि शहर भर की बाकी तमाम जो मार्केट्स हैं वो बंद हैं, चाहे वो लिबर्टी मार्केट हो या हाल रोड का जिक्र किया जाए, अनारकली का जिक्र किया जाए या दूसरी जो लोहा मार्केट है मिस्री शाह की। उसके साथ साथ शहर भर की छोटी बड़ी जो मार्केट्स हैं, तजारती मराकज़ है वो बंद हैं। उसी तरह जो इचरा है, इचरा की जो मार्केट है वो भी बंद है। ठीक है, रेंजर्स की जानिब से गश्त किया जा रहा है। हसनैन औलक हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब बाज़ारों में ख़रीदारों का भी रश है और शहरी सुबह सवेरे अशिया ज़रूरिया ख़रीदने रमज़ान बाज़ार का रुख कर रहे हैं। रश की वजह से रमज़ान बाज़ार इंतज़ामिया को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, वहाँ मौजूद हैं फ़रहान यामीन। जी फ़रहान, बताइएगा, मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बेगम कोट रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। शहर में 2 दिन का लॉकडाउन है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि किस तरह यहाँ पर रश है, तिल धरने की जगह नहीं है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैसा कोरोना, कैसी SOPs आप देख सकते हैं, ना समाजी फासला है, ना बैठने के लिए जगह है। शहरी लाइन में लगे हुए हैं और जो अशिया खुर्दनोश है वो ख़रीद रहे हैं और कुछ लोगों ने मास्क तो लगाया हो लेकिन वो थोड़ी के ऊपर जो चेहरे और नाक है उससे नीचे किया हुआ है। बैठने तक की जगह नहीं है, पंखा के इंतज़ाम नहीं है, गर्मी है, हबस है, शहरी परेशान है। मेरे साथ जो शहरी हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे बताइएगा किस किस्म के मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। सर यहाँ पे सबसे पहले तो कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की जा रही है, कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये आपके सामने आप लाइन देख सकते हैं। चीनी जो है आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। यहाँ पे मनपसंद लोगों को जो है जल्दी चीनी मिल जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद आम शहरी को जो है सिर्फ 2 किलो चीनी बामुश्किल जो है मिलती है।
यहाँ पे पिछले हफ्ते मैंने निशानदेही की थी कि यहाँ पे तोड़ा जो है गायब किया जा रहा है। इंतज़ामिया पूरी मुलव्वस है इस चीज़ में। मेरी जो है आला काम से गुजारिश है कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया जाए। ये भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान यामीन, हमें तफसीलात से कर रहे थे कि रश है इंतहाई रमज़ान बाज़ारों में मामूल से ज़्यादा, जबकि चीनी की ख़रीदारी के लिए भी रमज़ान बाज़ारों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। शादमान में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फसीउल्लाह, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी फसी। जी बिल्कुल, माह मुबारक के 17 रोज़े गुजर चुके हैं और शहर में जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए थे वहाँ पर ताहाल मिसाइल जूं के तू दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला चीनी का देखा जा रहा है, जो कि ओपन मार्केट में चीनी जो है वो मिल नहीं रही, और जहाँ मिल रही है वहाँ पर ब्लैक में 110 से 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करें। इस वक्त मैं शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और आज चूँकि हफ्ता और इतवार को इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तो जो रमज़ान बाज़ारों में मामूल से ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। शादमान रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल कैमरा मैन अंजुम आपको दिखा सके कि लंबी जो चेयर्स की सूरत में तो कतारें लगी ही लगी हैं ख़वातीन और मर्द हजरात की जानिब से, लेकिन जो पीछे की जानिब अगर कैमरा मैन दिखा सके तो चेयर से हट कर भी जो है वो लंबी कतारों में रोज़ेदार जो हैं वो तवील इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। और ये सिर्फ चीनी के हसूल के लिए जो है 2 किलो चीनी इनको मिलेगी इस लाइन में और इस लंबे इंतज़ार के बाद। इसके साथ साथ आलू और प्याज के लिए भी यहाँ पर लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं, चूँकि फेयर प्राइस शॉप में 10 से 8 रुपये जो है वो सब्सिडी दी जा रही है शहरियों को। तो यकीनन शहरी जो है वो सस्ते आलू प्याज और दीगर जो सब्जियों की खरीदारी के लिए भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। ताहम चीनी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। शहरियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि वो भी लंबी कतारों में आज लगकर यहाँ पर चीनी लेने आए हैं। सर आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे कि चीनी के लिए आपको लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है? सर मिलती नहीं है तो फिर लंबी कतारों में लगेंगे, क्या करेंगे। रमज़ान के बाद क्या सूरत हाल देख रहे हैं? चीनी तो मिलनी नहीं है। चीनी मिल रही है लेकिन कतारों में लगना पड़ रहा है, ये बताया जा रहा है शहरियों की जानिब से। फसीउल्लाह बहुत शुक्रिया। शहर में कोरोना के लगातार वार जारी हैं और जानलेवा वार जारी हैं। कोरोना मजीद 39 कीमती जिंदगियां निकल गया है, जबकि शहर में कोरोना के मजीद 891 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 1180 मरीज दाखिल। अस्पतालों में कोरोना के 778 कन्फर्म मरीज हैं। 402 मुश्तबा मरीज दाखिल है। कोरोना के 254 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। अस्पतालों में ICUs के 80 से ज़ायद % बिस्तर भर चुके। कोरोना वबा की तीसरी लहर और ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों की मनमानी। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में अस्पताल होने वाली इजाफी ऑक्सीजन के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, जबकि कोरोना वबा की तीसरी लहर है। ऑक्सीजन सप्लाई कंपनियों की मनमानी है। कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन गायब होने लगी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, एक तो कम मिल रही है, ऊपर से रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के दौरान जो ऑक्सीजन सप्लाई कंपनीज हैं उनकी जानिब से अस्पतालों को अपना मनमानी का जो रेट है वो मुकर्रर कर दिया गया है। जो सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में जो कंपनियां ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं उनकी जानिब से कोरोना वबा से पहले जो है वो अस्पतालों को जो मामूल की सप्लाई सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो की जा रही थी, वो फ़ी मकाब मीटर 70 रुपये उसका रेट था, 70 रुपये तक, और 7 रुपये तक उसके जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो वसूल किए जा रहे थे। लेकिन अब वबा के दौरान जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए इजाफी ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, तो कंपनियों ने इसके रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब जो पहले जितनी ऑक्सीजन की खपत है किसी भी अस्पताल में, उससे ज़ायद जितनी भी ऑक्सीजन जो है वो अब ज़्यादा जो है वो अस्पताल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो रेट है वो फ़ी मुकाब मीटर 130 रुपये कर दिया गया है। और इस हवाले से जो कंपनियां हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि उनको चूँकि जो मेडिकल जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो बैरून मुल्क से दरामद करनी पड़ रही है इस जो है वो लोड की वजह से, इसलिए ये रेट बढ़ाया गया है। अभी तक जो है वो किसी भी हुकूमती अदारे की जानिब से इस सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया कि जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है कंपनीज की जानिब से उसका रेट क्यों बढ़ाया गया है। ठीक है, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के 10 सरकारी स्कूलों में 3 मई से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए हर स्कूल में 6 काउंटर्स बनाए जाएंगे, ये बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा मजीद।
इस वक्त मैं मॉडल टाउन APS बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर का जो है वो क़याम किया जा रहा है और यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर के 10 सरकारी स्कूलों में जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का मकसद यही है कि एक्सपो सेंटर के अलावा भी शहरी जो है वो अपने डोर स्टेप के ऊपर जो है जाकर जो है वो अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकें। और इस हवाले से जो है वो फोकल पर्सन भी जो है वो तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी वसीम सुहेल भट्ट को जो है वो फोकल पर्सन तैनात किया गया और 10 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं और जो कि 3 तारीख से जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। 5 बेड्स लगाए जाएंगे और तकरीबन 6 जो हैं वो काउंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर शहरियों की वैक्सीनेशन की जाएगी और SOPs का सख्त ख्याल रखा जाएगा। एक गेट से एंट्री पॉइंट और दूसरे गेट से जो है वो उनका इखराज किया जाएगा और किसी भी किस्म की जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। और इस हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा हेल्थ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर जो है ये 10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं जिनकी तफसीलात भी फराहम कर दी गई हैं और ताकि लाहौरिये जो हैं वो अपने घर के पास जो स्कूल है वहाँ पर जाकर अपनी वैक्सीनेशन इंतजामिया के मातहत होंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए जुनैद रियाज। सूबाई वज़ीर तालीम ने कोरोना से बचने के लिए शहरियों को तरीके बता दिए हैं। शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें, पहला तरीका। दूसरा, शहरी जितनी जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, वज़ीर तालीम की जानिब से ये बताया गया। जबकि तीसरा कोई तरीका नहीं है कोरोना वायरस से बचने का। मुराद राज की जानिब से ट्वीट किया गया है, अकेले हुकूमत वायरस का मुकाबला नहीं कर सकती, अवाम मुकम्मल ताउन करें। मुराद राज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें सबसे पहला ये कहा गया कि फॉलो SOPs और फिर सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन दिया वो गेट वैक्सीनेटेड। तीसरा नंबर कोई नहीं है, हुकूमत का साथ दें, अवाम से अपील की जा रही है। अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वायरस का मुकाबला नहीं कर सकती। जबकि ये बताया जा रहा है ट्वीट के अंदर शहरी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। पंजाब हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के स्टेशनों को ठेके पर देने में कानूनी रुकावट का सामना। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कानूनी रुकावट दूर करने के लिए महकमा कानून से मदद मांग ली है, जिसमें इस कानूनी रुकावट को दूर करके ही ऑरेंज ट्रेन के स्टेशनों से ज़राए आमदन हासिल हो सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन पर सब्सिडी कम करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांस अथॉरिटी को अहकामात जारी किया है कि ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशन हैं उनको आउटसोर्स किया जाए, यानी कि उनको ठेके पर दे के वहाँ से रेवेन्यू हासिल हो सकता है। अब इस पर अर्बन यूनिट कंपनी की तरफ से भी एक प्लान तैयार किया गया, एक पॉलिसी तैयार की गई कि सालाना 21 करोड़ रुपए का रेवेन्यू वो पंजाब हुकूमत ऑरेंज ट्रेन के स्टेशनों से इकट्ठा कर सकती है, तो लिहाजा इनको आउटसोर्स कर देना चाहिए। लेकिन अब आउटसोर्स करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को सबसे बड़ी रुकावट का सामना, और वो है कानूनी रुकावट। और इसके लिए कुछ ऐसे अहकामात जो है वो दिए गए थे कि पब्लिक मुकामात के ऊपर जो है किसी किस्म की बिलबोर्ड होर्डिंग जो है वो नहीं की जा सकती, इश्तारात नहीं दिए जा सकते। तो लिहाजा अब इस कानूनी रुकावट को दूर करने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने महकमा कानून को बाकायदा मरासला लिखा है और उनसे मदद मांगी है कि वो किस तरह इस कानूनी रुकावट से दूर हो सकते हैं ताकि ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन को और उनको आउटसोर्स जो है वो किया जा सके। और इनको ठेके पर देने से हुकूमत जो है वो सालाना 21 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर सकती है। अब इसके लिए जो नई शराइत है, नया कानून है और इस नई जो कानूनी रुकावट इसको दूर करने के लिए महकमा कानून जो है वो पंजाब हुकूमत की मदद करेगा और महकमा ट्रांसपोर्ट को बताएगा कि किस तरह ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट है, जो बैनुल-अक़वामी तर्ज पर एक रेवेन्यू जमा किया जाता है, किस तरह किया जा सकता है, उस पर वो कानूनी रुकावट दूर करने के लिए अदालत से रजू करेंगे। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। फ़ज़ाई मुसाफिरों की तरह ट्रेन मुसाफिरों पर भी हद लागू कर दी गई है। रेलवे हुकाम ने बजरिया ट्रेन सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए सामान ले जाने की शरह जारी कर दी है। क्या शरह जारी की गई है, मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई मुसाफिर की तरह ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिर पर भी जो हद लागू करने का फ़ैसला है वो किया गया है और रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से जारी करदा हदायत की रोशनी में रेलवे में सफ़र करने वाले मुसाफिर को जो सामान ले जाने के लिए जो शरह है वो नाफिज की गई है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने का फ़ैसला है वो किया गया है। और इस हवाले से लाहौर समेत मुल्क की 7 रेलवे डिवीज़न के जो कमर्शियल अफसरान को हदायत जारी की गई हैं कि वो बजरिया ट्रेन सफ़र करने वाले मुसाफिर को अपने साथ सामान ले जाने की शरह के ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद है वो करवाएं। और इस हवाले से जो हदायत की गई हैं उसके मुताबिक इकॉनमी क्लास, AC स्टैंडर्ड और AC बिज़नेस क्लास मुसाफिर को जो है वो दौरान सफ़र 20 किलो सामान साथ ले जाने की इजाज़त है वो होगी, जबकि AC स्लीपर क्लास मुसाफिर को जो है वो 50 किलो सामान साथ ले जाने की इजाज़त है वो होगी। इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करवाने का फ़ैसला है वो किया गया है। जबकि इससे अलग अगर बात कर लें हुजम और
इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर जो फ्री अलाउंस है वो नहीं होगा, और वो मुसाफिर जो अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर जो शरह से ज़ायद सामान ले जाना चाहते हैं वो बज़रिया कार्गो जो है वो बुक करवाएंगे और बज़रिया कार्गो सामान को है भिजवाया जाएगा। और ज़रा का ये कहना है कि ये फैसला इसलिए किया गया है कि ट्रेनों को एक तो ओवरलोडिंग से बचाया जा सके, दूसरा जो कमर्शियल खसारे को कम करने के लिए फैसला किया गया है कि लाहौर समेत मुल्क की 7 रेलवे डिवीजन जो है। ठीक है, सईद अहमद सईद हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत का यौम मई पर मजदूरों के लिए बड़ा इकदाम। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 रुपये का ऐलान कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने उजरत बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। जबकि पंजाब हुकूमत का यौम मई पर मजदूरों के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है। मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपये कर दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उजरत बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। जबकि इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या पैगाम जारी किया है, आपको सुनाते। वेलफेयर फंड के तहत हज़ारों बच्चों के लिए मुफ्त तालीम के अलावा 7.25 अरब रुपए की टैलेंट स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट और डेथ ग्रांट। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर मजदूर छुट्टी करने के बजाय आज भी काम की तलाश में हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके हालात बदलने के हुकूमती दावे हर साल सुनते हैं, मगर अभी तक बदला कुछ भी नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, वकास अहमद इस वक्त मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आलमी दिन के मौके पर मज़दूरों की छुट्टी होती है, वो काम पे नहीं जाते दुनिया भर में। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ का मज़दूर आज भी अपने हकूक़ के लिए जो है वो काम करता है और यहाँ पर अपना पेट पालने के लिए मेहनत करता है, वहीं पर अपने हकूक़ के लिए भी उतनी ही मुशक्क़त करनी पड़ती है उसको। और यही वजह है कि आज लाहौर में लॉकडाउन होने के बावजूद, अब मज़दूरों का आलमी दिन होने के बावजूद अकबर चौक में वैसे ही मज़दूर बैठे हुए हैं जैसे आम वर्किंग डेज़ में होते थे। और ये सारे लोग काम की तलाश में यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों वो एक दिन के लिए छुट्टी नहीं कर पाते। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। आज वैसे मज़दूरों का आलमी दिन है और आज छुट्टी बनती है आपकी जी, तो क्यों आप छुट्टी नहीं कर पाते? क्यों, कौन से ऐसी वजूहात हैं? जी घर कुछ खाने को होगा तो छुट्टी करेंगे ना, निकले हैं रिज़्क़ की तलाश से। ठीक है, तो कितना हुकूमत की तरफ से कहा यह जाता है कि वो मज़दूरों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो कुछ बदला आपने देखा, बेहतरी हुई आपके लिए? जी अभी तो कुछ नहीं बदला। ठीक है, महत कश परेशान है। बहुत शुक्रिया वकास अहमद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।